जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस। तो बेटा, हमने जो मैथ की सीरीज चलाई हुई है नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम की जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 5 है। और इस क्लास नंबर 5 का हमारा जो टॉपिक है वो है शेषफल प्रमेय। और इस शेषफल प्रमेय की क्लास हमने पहले कराई थी। इसमें मैंने टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन करा देते। आज हम इसमें कराएंगे टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 3 से। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 मैंने ये करा दिए थे, और जिस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किए वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकता है। ठीक है, और इनको अच्छे से समझ सकता है। चलिए भाई, अब यहाँ से टाइप नंबर 3 स्टार्ट होता है और ये टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आप सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, देखो ये बोलता है कि ये बेटा इस तरह लिखा हुआ है कि 25 की पावर 48/13, यानी कि आपको 25 की पावर 48 को 13 से भाग करना है, और भाग करने के बाद आपके पास कितना शेषफल प्राप्त होता है, तो आपको ये बताना है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ 13 का टेबल 25 पे चलाता हूँ तो 13 दूनी 26 होते हैं, यानी कि ये 26 से एक कम है। कितना कम है? एक कम है। जहाँ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जहाँ कम होता है, जितना कम होता है उतना लिख लेते हैं माइनस में और पावर लगाते हैं 48/13। तो अब मुझे एक बात बताओ, पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि यदि माइनस की पावर कोई सम संख्या है तब आपका आंसर आता है प्लस के 1, और अगर माइनस की पावर कोई विषम संख्या आती है तब आपका आंसर आता है मेरे भाई -1। तो इसी बेस पे, ठीक है, इसी बेस पे आप यहाँ बताओ यहाँ क्या आएगा। यहाँ आएगा आपका कि सर आपने बताया था कि अगर सम संख्या है तो तब आता है +1। ठीक है, तब यहाँ +1 आ जाएगा, तो यानी कि 1/13। तो अगर ऊपर प्लस की वैल्यू हो, अगर ऊपर प्लस की वैल्यू हो तो वही आंसर होता है। अगर माइनस की वैल्यू हो तो अब क्या करना होता है कि हर में से उसको घटा देते हैं। तब कितना आंसर आ जाएगा यहाँ मेरे भाई? तब इसका आंसर आ जाएगा 1। ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भाई, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो। ये बोल रहा है कि 36 की पावर 13 को 7 से भाग करना है। देखो भाई, ये दिया हुआ है 36, उसकी पावर दिया हुआ है 13, उसको भाग करना है 7 से। अब मुझे एक बात बताओ, 7 का टेबल जब मैं चलाता हूँ तो 36 के आसपास आता है। 7 पंजे होते हैं 35, तो कितना होता है? 7 पंजे 35, यानी कि ये एक ज़्यादा है। अगर एक ज़्यादा है तो फिर प्लस में लिखेंगे /7। ठीक है मेरे भाई, और एक की पावर सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, कुछ भी हो तो एक ही आता है। तब यहाँ जाएगा 1/7। तब इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई? इसका आंसर आ जाएगा 1, अर्थात डी ऑप्शन। तो इसका आंसर कितना आएगा? डी ऑप्शन। आया समझ में? चलिए भाई, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो भाई आप सब इस क्वेश्चन को। देखो भाई, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने दिया हुआ है 2 की पावर 18/9। कितना दिया हुआ मेरे भाई? 2 की पावर 18/9। अब आपको देखना है कि ये 2 दिया, ये 9 के आसपास कैसे जाएगा। तो 9 के आसपास अगर 2 की मैं फॉर्म को देखता हूँ कि आपको ये पता होगा कि भाई 2 की पावर जो 3 होती है वो 8 होती है। ठीक है, तो 2 से 9 के आसपास है, यानी 9 से कितना है? एक कम है। तब फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 6, अर्थात आप 18 को ऐसे तोड़ सकते हैं ना मेरे भाई? कि सर बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 छंग हो गए यहाँ 18। अब आपको क्या करना है, मुझे इससे मतलब है, ये मिल गया मुझे, ये कितना मिल जाएगा? 8, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 8 की पावर यहाँ जाएगा 6/9। ठीक है भाई, जब आप 9 से 8 को भाग करते हो तो कितना बचता है? -1, अर्थात 8 को 9 बनाने के लिए 1 की आवश्यकता है, और जिसकी आवश्यकता है उसको लिखते हैं माइनस में, उसकी पावर आएगा 6/9। तब आपको क्या करना, देखो आप एक बार बताओ बेटा, यहाँ -1 की पावर जो है वो सम संख्या है,
और जब भी सम संख्या होगी तो हमने आपको बताया था कि क्या आएगा प्लस के 1 अर्थात 1/9। और जब 1/9 है तब आपका आंसर आ जाएगा शेषफल कितना आएगा 1। कितना आएगा मेरे भाई शेषफल? तो शेषफल आएगा इसका 1, ए ऑप्शन। ठीक है, इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना। ठीक है, शेषफल प्रमेय के अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो इस तरह क्वेश्चन एसएससी में तो जरूर आता है भाई। ठीक है, एसएससी में तो जरूर पूछा जाता है। चलिए अब ये वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्या है पावर 21 है। यहाँ क्या है पावर 21 है, तो 2 की पावर 21 अपॉन में 9। तो फिर मुझे वही इसको 3 गुना में तोड़ना है, तो मैं इसको लिख लूँगा 2 की पावर 3 गुणा 7/9। तो यह जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब यहाँ से मुझे मिल जाएगा कितना 8, और 8 की पावर आ जाएगा 7/9। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर 9 मतलब जो नीचे हर होता है ना उसको बनाने के लिए कितनी की आवश्यकता है, यहाँ 9 को बनाने के लिए 1 की आवश्यकता है, उसको लिख दूंगा माइनस में। ठीक है, बटे 9। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर माइनस की पावर विषम संख्या है तो तब आता है -/9। ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 जो है वो विषम संख्या है, तब आपका आंसर आएगा 9 - 1 = 8। ये आपका सी ऑप्शन। ठीक है भाई, इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए भाई ये आपका क्वेश्चन हो गया। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो इसमें क्या किया उसने, इसमें पावर केवल 22 कर दिया। पावर क्या कर दिया 22। लेकिन अब आप एक बात बताओ, इसको तो हम 3 के रूप में नहीं तोड़ सकते, इसको हम 3 के रूप में नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना मेरे भाई। ऐसे देखो, यहीं कहीं मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे यहाँ 2 की पावर 1 है और ये इसको हमने अलग से तोड़ लिया, तो 2 की पावर 1 जो है वो यहाँ रखा जाएगा अलग से, 2 मल्टीप्लाई में ऐसे। ठीक है, बिल्कुल रखा जाएगा सर। तो फिर आप देखो, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मैंने रख दिया 2 मल्टीप्लाई में, और ये इसकी पावर 7 है, ये ऐसे। अब बताओ मुझे यहाँ क्या आएगा, ये 2 जुगा तो, और ये माइनस है तो ये -1 आ जाएगा बटे 9। तो 2 - बटे 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 9 - 2 = 7, तो आपका सी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, इस तरह इसका भी सी ऑप्शन आया, तो आप इस तरह इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए अब करते हैं इसी तरह के, इसी फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ 28 दिया, यहाँ 22 और यहाँ 9 है, यहाँ 9 दिया हो। देखो कैसे करना है, मतलब भाग करा रहा है वो 22 से, नहीं 9 से, सॉरी। यानी कि 28 की पावर जो है वो 22 है और आपको 9 से भाग करना है। आप मुझे एक बार बताओ, 9 का टेबल सभी से आता है, तो 9 ये होते हैं 27, और यहाँ दिया हुआ है 28, तो यानी कि 1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा। शेषफल कितना बचेगा यहाँ मेरे भाई? 1 बचेगा। 1 की पावर आएगा 22/9, और 1 की पावर चाहे सम हो विषम हो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ आएगा 1/9, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आप लोग पहले आराम से देखो, ये 9 से भाग करना है। ठीक है, यानी कि 35 की पावर दिया हुआ है 37, और उसको करना है 9 से भाग। तो अभी मैंने एक सवाल ऐसे ही किया था कि 9 चौक होते हैं 36, अर्थात इसको 36 बनाने के लिए मेरे को चाहिए -1, और उसकी पावर है यहाँ 37/9। तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, माइनस की पावर विषम संख्या है, जब माइनस की पावर विषम संख्या होती है तब आता है आपका माइनस, कितना आता है -1/9, अर्थात 9 - 1 = 8 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 8। ठीक है भाई, चलिए अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद हम फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए भाई देखो आप क्वेश्चन को, इसने दिया कि 7 की पावर 40 को आपको भाग करना है 400 से, और बताना है कि शेषफल क्या होगा। इससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं, देखो भाई 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7,
7 की पावर 2 का मतलब होता है 49 49, और 7 की पावर 3 का मतलब है 343 343, और 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401। अब मुझे पता है 400 है तो 2400 100 कट जाएगा, 4×6 = 24 होते हैं ना, तो तुरंत कट जाएगा। तो मैं इसको ना पावर 4 में लेकर जाऊंगा, 7 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 10/400। ठीक है भाई, तो बस अब आपका सवाल हो गया। इसका मतलब क्या आया समझ में? तो इसका मतलब आया आपका कि 2401 और उसकी पावर कितनी है मेरे भाई यहाँ 10 और अपॉन में 400। जब आप इसको भाग करोगे तो शेषफल आएगा आपका 1 की पावर हो जाएगा आपका यहाँ 10/400, और यहाँ 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, सम हो विषम हो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, अर्थात 1/400। तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है भाई, इस तरह आपको इसका आंसर करना है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने दिया हुआ है 2 की पावर 42। कितना दिया हुआ है? 2 की पावर 42 को 33 से भाग करना है। अगर मैं 2 की पावर में देखता हूँ जो 33 के आसपास है, ठीक है, जो 33 के आसपास है वो कितना है? वो है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 को बोलते हैं हम 32, लेकिन इसको 5 के रूप में, यानी पावर 5 है तो कैसे तोड़ोगे? इसको भी तोड़ना पड़ेगा। इसको हम कैसे तोड़ेंगे? इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 को 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, तो देखो कैसे तोड़ेंगे। इसको लिख लेंगे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 और गुणा 8, 8×5 = 40 हो जाएगा। फिर ये आएगा 2 दूनी 4, ये तो 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 32, और 32 की पावर कितना आ जाएगा? 8, और ये आएगा आपका 30, सॉरी 33 है नहीं भाई 33, तो ये होगा 33। जब आप इसको इससे भाग करते हैं, इसको बनाने के लिए किसकी जरूरत है? केवल 1 की जरूरत है। तब 1 की जरूरत है, उसको लिखेंगे माइनस में, अर्थात 4 गुणा -1 की पावर 8/33। ठीक है, और जब -1 की पावर सम संख्या है तो आंसर क्या आएगा? +1। तो यहां आपका आंसर आ जाएगा 4 गुना 1/33, अर्थात 4/33, यानी कि ये प्लस की वैल्यू है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसने दिया हुआ है 33 की पावर 55/82। तो अब आपको 33 को इस फॉर्म में लेके जाना है जो 82 के आसपास हो। ठीक है, वो कैसे? देखो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं है। फिर इसको भी हम थोड़ा सा तोड़ेंगे। कैसे? इसको हम लिखेंगे 3 की पावर, इसको लिखेंगे 3 की पावर 3, और फिर इसको लिख देंगे 3 की पावर 52, क्योंकि आपको पता है गुणा में घाते जुड़ जाती है, और ये 82 आ जाएगा। तो 3 की पावर 3 का मतलब 27। इसको क्या लिख सकते हैं? 13 चौका 52, अर्थात 3 की पावर 4 और उसकी पावर 13। इसलिए यानी कि घात को भी आपको उसी रूप में तोड़ना पड़ेगा, उसी रूप में तोड़ना पड़ेगा ताकि वो उसका मल्टीपल आ जाए। देखो 13 चौका 52, ये 52, बाकी जो बच गया उसको हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है भाई, उसको हम बाहर ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ कितना आ जाएगा? ये 27 गुना ये आएगा 81 82, ये पूरे का नीचे 82। ठीक, इसकी पावर आएगा 13। इसको 82 बनाने के लिए किसकी किसकी जरूरत है? 1 की, अर्थात आपका आंसर आएगा 27 गुना -1, -1 की पावर 3, सॉरी 13 है, और बटे 82। तो आप मुझे एक बार बताओ, 13 जो है वो विषम संख्या है, और अगर विषम संख्या है तो यहाँ कितना आएगा? -1। तब यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 27 गुणा -1/82। तो अब आप एक बार बताओ यहाँ कितना आएगा? यह आ जाएगा -27/82। तो 82 - 27 घटाते हैं तो आपका आंसर आता है 55। कितना आता है? 55। तो शेषफल कितना हो जाएगा इसका? इसका शेषफल आ जाएगा 55। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? इसको इसके रूप में लेके जाना है। देखो ये 64 है, ये 65 है ना,
अर्थात कि 2 की पावर आपको दिया है 68 और नीचे दिया हुआ 65। ठीक है भाई, आपको इसको इस रूप में लेकर जाना है, इसको तोड़ना है। चलिए अब देखते हैं। आपको पता होगा कि अगर 2 की पावर 6 लिखते हैं तो कितना होता है 64। ठीक है भाई, अब इसको 64, लेकिन यहाँ तो आप इसको 6 की फॉर्म में तोड़ना है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर 2 अलग करेंगे। ठीक है, 2 की पावर 2 अलग किया, फिर ये होगा 2 की पावर 66। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 66 गुणा 11 लिख सकते हैं ना, ये मिल गया आपको, और ये 65। तो मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 64 और उसकी पावर 11 बटे 65। तो अभी आपको क्या करना है, इसको लेकर जाना है उसकी फॉर्म में, यानी कि 65 बनाने के लिए 1 की आवश्यकता है। तो ये तो 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1 की पावर 11 बटे 65। तो अब मेरे भाई एक बार बताओ, अगर -1 की पावर विषम संख्या है तब आपका आंसर आता है माइनस, तब आपका आंसर आएगा 4 - 1, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई -1 बटे 65। जब आप गुणा करते हो तो माइनस के 4 बटे 65 और 65 - 4 बराबर 61। कहाँ गया 61, डी ऑप्शन। ठीक है, आप इसका आंसर इस तरह कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। चलिए अब ये हमारा टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब करते हैं टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 का ये पहला क्वेश्चन है, देखो आप, ये वो क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग पहले आराम से इसका आंसर देना। इसने ये किया कि 2 की पावर 35 और भाग करना है 10 से। ठीक है, 2 की पावर 35 को भाग करना है 10 से। अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा तोड़ लूँ कि 2 गुणा 2 की पावर 34 और 2 गुणा 5 कर दूँ, इस 2 से तो 2 कट जाएगा भाई। यहाँ देखो मैं 2 से भाग कर रहा हूँ, तो लास्ट में जब आप इसका आंसर रखोगे तो 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी। अब आप इसको, ये हमने तोड़ दिया, अब आपको क्या करना है, अब लिखना है, ये है ना, इसको लिख लो 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 17, क्यों 2 दूनी 4 होता है ना। ठीक है मेरे भाई, और ये आ जाएगा आपका 5। आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 बटे 17, सॉरी उसकी पावर 17 बटे 5। तो इस 4 को 5 बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है, 1 की, अर्थात -1। यह आ जाएगा -1 की पावर 17 बटे 5। ठीक है मेरे भाई, तो बस आप एक बार बताओ, जब ये कितना है माइनस, क्यों माइनस है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है विषम संख्या, यहाँ है माइनस की पावर विषम संख्या, और जब भी माइनस की पावर विषम संख्या होती है तो क्या आता है माइनस बटे, तब कितना आएगा 5 - 1 बराबर 4। तब यहाँ हमने 2 से भाग किया था, अब हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 2 से गुणा करने पर तब इसका जो शेष फल आएगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई 8। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखो 4 भी दिया हुआ है, इस तरह भी वहाँ एग्जाम में आंसर देगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में है। उसने दिया है कि 5 की पावर है 500 और 500 से ये आपको भाग करना है। ये यानी ये जो 500 दिया इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 125 गुणा 4 लिख सकता हूँ। और 5 की पावर में कहीं 125 आता है, बिल्कुल आता है। 5 की पावर 3 आता है ना, 5 की पावर 3 125, और मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे हम 5 की पावर 3, तो मैंने यहाँ ले लिया 497। ठीक है मेरे भाई, अब 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 125 गुणा 5 की पावर 497 बटे 125 गुणा 4। इस 125 से 125 जाएगा कट। ठीक है, अब हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि 125 से हमने यहाँ काटा, मतलब इसको भाग दिया है, तो लास्ट में 125 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये 4 है, आपके पास आपका जो सवाल बन गया वो ये बन गया ये।
अब ये एक ज़्यादा है अर्थात एक है ना, तो एक की पावर 400, अगर कम होता तो माइनस में रखते, एक ज़्यादा है तो प्लस में रखेंगे। ये 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4, अर्थात आपका आंसर आएगा 1। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ मैंने 125 से भाग किया था, तो यहाँ मैं 125 से इसको गुना करूँगा, तब आपका आंसर आएगा 125। दिया हुआ 125, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये दिया हुआ है 37 की पावर 100। कितना दिया हुआ है? 37 की पावर 100। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 37 की पावर 100 और भाग करना है 7 से। 7 पंजे होते हैं 35। 7 पंजे कितने होते हैं? 35। तो यहाँ कितना बच जाएगा मेरे भाई? 2। ठीक है, और 2 बचेगा। फिर आप क्या करते हो? 2 की पावर कितना लेते हो? 100/7। तो ये तो भाई 2 की पावर 100 का मान निकाल लो, या फिर इस सवाल को थोड़ा सा आप क्या करते हो? सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? मैं इसको लिखता हूँ, क्योंकि मुझे 8 है, 7 होते हैं, इनकी 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8। तो मुझे इस रूप में लेके जाना, तो इस रूप में लेके जाने के लिए मैं क्या करता हूँ? 2 गुणा 2 की पावर 99। अब ये टूट जाएगा। अब देखो, 2 गुणा 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 33। 33 से कितने होते हैं? 99। ठीक है भाई, 33 से कितने होते हैं यहाँ? 99। तो फिर आप इसको 7 से भाग करेंगे, तो ये कितना आएगा? 8। 2 गुणा 8, 8 की पावर आएगा 33/7। अब मुझे एक बार बताओ, 2 गुणा यहाँ कितना बचता है? 1, क्योंकि 1 ज़्यादा है, 1 अधिक है, तो ये आएगा 2 गुणा 1/7, अर्थात 2/7। कितना है? 2/7। तब आपका आंसर कितना आएगा? 2। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर 2 कर सकते हो। समझ में आया भाई? इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है इसने, यहाँ क्या दिया हुआ? ब्रैकेट। ये दिया हुआ है 48 + 62 और 62 की पावर 117/9। 9 से भाग करना है, ये आपका सवाल है। तो जब आप 48 को भाग करते हो तो 9 पंजे 45 होते हैं ना, तब तो यहाँ शेषफल कितना बचता है? 3। तो इसके लिए यहाँ कितना बचेगा? 3, और वो भी प्लस का, फिर प्लस। और यहाँ कितना आएगा? 9 सते होते हैं 63, तो यहाँ -1 की आवश्यकता है, यानी 1 की जरूरत है, और जिसकी जरूरत होती है उसको लिखते हैं माइनस में, उसकी पावर आएगा 117/9। तब 3 प्लस, तब 3 प्लस। अब यहाँ माइनस है, माइनस की पावर कितना है? 117। 117 क्या है? विषम संख्या, और विषम संख्या है तब यहाँ आएगा माइनस। तो जब यहाँ माइनस आएगा तो आएगा 3 - 1/9, अर्थात 2/9। तो जब प्लस की वैल्यू है तो आपका आंसर प्लस का आएगा। प्लस का कितना है? 2, तो आपका आंसर आएगा ए, यानी कि 2। यही इसका आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी देखो ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया उसने? इसमें दिया है कि भाई आप लोग क्या करो, 51 दिया प्लस 67 की पावर कितना दिया हुआ है? 99। यानी कि 51 + 67, उसकी पावर 99 और 68 से भाग करना है। तो ये बताओ 68, इसको ये कितना है? 51। कितने की कमी लग रही है? या तो आप जू को तो भी रख सकते हो, अगर नहीं रख सकते तो आप इसको कर लो 17 की कमी। ठीक है, यानी अगर मैं इसमें 17 जोड़ दूँ तो 68 हो जाएगा। अब ये 67 है, ये किसकी? इसमें कितनी? 1 की कमी, 1 की पावर 99/68। तो आप एक बार बताओ, माइनस के 17, यहाँ विषम संख्या है तो यहाँ भी माइनस आएगा, /68, तो हो जाएगा -18/68। तब आपका आंसर आएगा 68 - 18 = 50। तो ये इसका होगा ए ऑप्शन। तब इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, यानी कि 50। तो भाई ये हमारी शेषफल प्रमेय की आज की हमारी क्लास थी, यानी कि शेषफल प्रमेय नंबर सिस्टम का पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है। अगली क्लास जो आएगी वो गुणनखंड की आएगी, ठीक है। और तब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।